Subscribe my YouTube channel for latest updates. अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैडविक एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात देखें, चैडविक वो साइंसदान था जिसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। अब न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था किस तरीके से, इसकी हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें, चैडविक फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कुड नॉट बी डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम, hence there must be a particle other than electron and proton in atom. They cleverly he did an experiment to find these particles in atom. कहने का मकसद क्या है यहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल मकसद है। ये कहना चाह रहा है कि भाई चैडविक ने कहा कि भाई एटम जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद से ही हमें क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की ही तादाद से हमें एटॉमिक मास मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास कुछ और था, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो तो सही से डिफाइन ही नहीं हो रहा। मतलब कहने का ये कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। तो अब इसने क्या किया, सिंपल, एक बेरिलियम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9 है, उस पर बम्बार्ड की कौन सी रेज? अल्फ़ा रेज। अब मैं आपको इफ़ेक्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अल्फ़ा रेज जो भी एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा उसका एटॉमिक मास इंक्रीज़ कर जाएगा 2 और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा 2 और एटॉमिक मास इंक्रीज़ कर जाएगा 4। मतलब कि जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 4 तो इससे हम लोग प्लस कर देंगे 2, और इसी तरीके से जैसे इसका एटॉमिक मास है 9 तो इससे प्लस कर देंगे 4। जैसे आपको पता है अल्फ़ा रेज को कहा जाता है क्या? हीलियम न्यूक्लियाई। क्या कहा जाता है? हीलियम न्यूक्लियाई। मतलब कि इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किस लिहाज से समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास कितना है? 4 है। एक मिनट जूम कर लें हम लोग, ठीक है। अब हमें जो है ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। इसके लिहाज से अगर हम लोग मालूम करना चाहें तो जैसे चैडविक ने क्या किया, इस पर जैसे ही अल्फ़ा रे बम्बार्ड की, अल्फ़ा रे बम्बार्ड करने के बाद उसने देखा कि कोई जो एलिमेंट बन रहा था उसका एटॉमिक नंबर था क्या? 6 और एटॉमिक मास कितना था? 12। और उसी के साथ एक ऐसा पार्टिकल निकल रहा था, और इस पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए इसने यहाँ पर क्या लगा दिया? एक चार्ज डिटेक्टर। जैसे चार्ज डिटेक्ट कर सके कि भाई वो जो पार्टिकल आ रहा है उस पर चार्ज क्या है। देखा गया कि उस पर तो कोई भी चार्ज नहीं। मतलब अल्फ़ा रे आई, ये कार्बन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है, जैसे इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना बन रहा है? 13 बन रहा है, जबकि ये 12 है। मतलब इसमें से एक पार्टिकल ऐसा है जो बाहर निकल रहा है। जब उसको चार्ज डिटेक्टर पर बम्बार्ड किया गया तो चार्ज डिटेक्टर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आई। अब इसका मकसद यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि एटम के अंदर कोई ऐसा भी पार्टिकल है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जिसको बाद में किसका नाम दिया गया था? न्यूट्रॉन्स का। ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, ठीक है। जिसका मास भी कंपेयर किया गया तकरीबन करीबन प्रोटॉन्स और थोड़ा उससे ग्रेटर था। तो अब यहाँ पर देखें, हम लोग पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? ही फाउंड दैट बाय पासिंग अल्फा रेज थ्रू बेरिलियम that atom was converted into carbon atom, but some particle were bombarding with charge detector which were seeming neutral because of no deflection on the charge detector. मतलब चार्ज डिटेक्टर पर कोई डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से ये साबित हुआ कि वो पार्टिकल्स तो न्यूट्रल हैं। Hence these particles were neutral, which were later named as neutrons, and the mass of neutron is closely related and greater than proton. ठीक है, इससे रिलेटेड है
थोड़ा सा ग्रेटर है न्यूट्रॉन्स से। थैंक यू सो मच।